पत्नी देर रात ऑफिस से काम खत्म करके घर लौटी। जैसे ही थककर सोफे पर बैठी, उसे लगा जैसे किसी ने चीख मारी हो। उसने तुरंत लाइट ऑन की और सामने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने सीधे रिया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पति को जरा भी शर्म नहीं आई। उल्टा वो उसी पर चिल्लाने लगा, तुम बिना बात ड्रामा कर रही हो। रिया अभी अभी विदेश से आई है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, हम बस बातें कर रहे थे और नींद आ गई। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा इतनी गलती से एक ही बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। पति के पास कोई जवाब नहीं था। चुपचाप उसने रिया को उठाया और उसे लेकर लिविंग रूम में चला गया, जैसे उसकी चोट का इलाज करना ज्यादा जरूरी हो। पत्नी दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई। दीवार पर लगी अपनी शादी की फोटो को देखते हुए उसे अचानक सब समझ आ गया। इतने सालों से वो इस घर और इस रिश्ते के लिए दिल जान से लगी रही और बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा। टूटी हुई हालत में उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और जमीन पर फेंक दी। उसी वक्त उसने ट्रैवल एजेंट को कॉल करके अगले दिन की फैमिली ट्रिप कैंसिल कर दी। अगली सुबह पति को कुछ भी पता नहीं था। वो बड़े उत्साह से सामान पैक कर रहा था, यहाँ तक कि रिया भी पूरी तरह तैयार थी, जैसे वो भी इस ट्रिप का हिस्सा हो। तभी सास कमरे से बाहर आई और बिना कुछ सोचे समझे बहू पर बरस पड़ी। कल रात तुमने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। अगर उस वक्त रिया विदेश नहीं गई होती तो इस घर की बहू तुम कभी नहीं बनती। ननद भी पीछे नहीं रही। भाभी, आपके जैसे छोटी सोच और गुस्से वाली औरत को भैया एक दिन जरूर छोड़ देंगे। पति ऊपर ऊपर से सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में उसकी सोच कुछ और थी। इस ट्रिप का पूरा खर्च तो पत्नी ही उठा रही थी। अगर वो नाराज होकर हट गई तो सबका नुकसान हो जाएगा। फिर उसने बेहयाई की हद पार करते हुए पत्नी से कहा कि वो अकेले 8 बड़े सूटकेस लेकर ट्रेन से आए, जबकि वो खुद परिवार और रिया के साथ फ्लाइट से जाएंगे। असल में उसने चुपके से पत्नी की फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी थी और वो आखिरी टिकट रिया को दे दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जाते ही पत्नी ने सारे 8 सूटकेस कबाड़ वाले को दे दी है वो परिवार, जिसके लिए मैंने अपनी जान लगा दी। 5 साल तक मैं तुम सबके लिए एटीएम बनी रही, लेकिन अब बस, अब मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। इसके बाद उसने तुरंत फैमिली के लिए बुक किया हुआ 5 स्टार होटल कैंसिल कर दिया और खुद के लिए मालदीव का लग्जरी ट्रिप बुक कर लिया। अगले ही पल उसने अपने वकील को फोन किया, मुझे तुरंत डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाने।